ये स्टूडेंट्स, फंक्शन के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन है या नहीं है वो डिसाइड करने की हमने जो 3 कंडीशन समझी थी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि ये 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने ही चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट। और थर्ड कंडीशन थी कि ये जो कनेक्शन है वो यूनिक, मतलब वन एंड ओनली वन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थर्ड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए, मतलब फंक्शन तो होना ही चाहिए, मतलब ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन थर्ड के हिसाब से देखा जाए तो यदि ये फंक्शन है तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि कनेक्शन 1 to 1 होना चाहिए, या फिर कनेक्शन मैनी टू 1 होना चाहिए। यदि वो 1 to मैनी कनेक्शन है तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो कनेक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं, 1 to 1, मैनी टू 1 एंड 1 to मैनी। 1 to मैनी तो फंक्शन ही नहीं है। तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से 2 सिचुएशन बनती है। एज पर थर्ड कंडीशन, मैंने आपको बोला कि यदि सेट ए सेट बी, सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, 1 is connected to 2, 2 is connected with A, 3 with D, 4 with C। यहां आप देख सकते हो कि 1 to B, 2 to A, 3 to D, 4 to C, इंडिविजुअली हर सेट A का हर एलिमेंट सेट B के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें भी आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 2 3 4 A, B, C, D, 1 is connected with C, 2 with C, 3 with C and 4 with B। तो ये भी कनेक्शन तो है, लेकिन यहां 1 2 और 3 तीनों किसी एक एलिमेंट के साथ C के साथ कनेक्टेड है, ये भी फंक्शन है। यदि इस तरीके का हो कि 1 2 3 4 सेट A और सेट B में A B C D, 1 is connected with A as well as with B, फिर 2 to C, 3 to B and D 4 to D, तो ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि 1 का कनेक्शन A और B दोनों के साथ है, मतलब यूनिक एसोसिएशन नहीं है। लेकिन ये दोनों तो फंक्शन है। और ये जो पैटर्न है वो 1 to 1 कनेक्शन है, और ये जो पैटर्न है वो मैनी टू 1 कनेक्शन है। तो इसके हिसाब से थर्ड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये फंक्शन का टाइप है 1 1 फंक्शन, और ये फंक्शन का टाइप है मैनी 1 फंक्शन। हमने पहले भी समझा था कि 1 to 1 मैनी टू 1 चलेगा, 1 to मैनी मतलब मर्जिंग इज अलाउड, बस्टिंग इज डिसअलाउड। तो ये मर्जिंग हो रहा है तो मैनी 1 है, और 1 to 1 कनेक्शन है तो वो 1 1 है। तो ये 1 1 एंड मैनी 1 आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज जो हम अभी ये वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली 2 टाइप के, थर्ड कंडीशन के हिसाब से चेक किया जाए तो 2 टाइप के फंक्शन है, 1 1 एंड मैनी 1। 1 1 का मतलब ये हुआ कि इसको मैं प्रॉपरली लिखूं तो ये है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन you are finding distinct image in codomain। हो सकता है कि 1 1 में यहां A B C D E भी हो, ऐसा नहीं कि भी सभी एलिमेंट B के कवर हो गए, ऐसा नहीं है। B में कोई एलिमेंट रह भी जाए तो चलेगा, मतलब मैं इसको भी 1 1 बोल सकता हूं। A B, A is 1 2 3, B is A B C D, 1 with A, 2 with D, 3 with C।
तो ये भी 1 1 है। 1 1 का मतलब ये है कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट और डोमेन सेट यू आर फाइंडिंग डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। यहां आपको डिस्टिंक्ट ही इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी। 1 का B है, 2 का A है, 3 का D है, C का 4 है, या 1 to A, 2 to D, 3 to C। B रह गए कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड कंडीशन यही है कि सेट B में कोई एलिमेंट रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन है। लेकिन ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन if we find distinct image in codomain then it is 1 1 function। जबकि many one में ऐसा नहीं है कि हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। जैसे 1 का इमेज भी C है और 2 का इमेज भी C है, 3 का इमेज भी C है। यहां एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए कोई कॉमन इमेज मिल रही है, सेम इमेज नहीं मिल रही है, इसको हम बोलेंगे many one। मैनी वन और 1 1 में यही डिफरेंस है कि मैनी वन का मतलब होता है कि फॉर एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन डोमेन वी आर फाइंडिंग कॉमन और सेम इमेज इन कोडोमेन। एटलीस्ट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहां 3 है तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के लिए कॉमन इमेज मिलेगी। यहां हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगी। जबकि इन मैनी वन at least 2 elements of domain have same or common image in codomain, then you can say it is many one। तो 2 पॉइंट हुए, 1 1 and many one। अब many one में ये भी many one है। जैसे मैं यहां पर A B ऐसा लिख रहा हूं, 1 2 3 4 A B C D। 1 is connected with B, 2 with B, 3 with B and 4 with B। ये भी मैनी वन है, लेकिन ये मैनी वन का स्पेशल केस है। यहां क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज गॉट सेम इमेज इन B। तो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये मैनी वन तो है, लेकिन यहां सभी के लिए एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज ही नहीं है। इसमें तो C के लिए 3 एलिमेंट की C है और 1 एलिमेंट का B है, तो ये तो मैनी वन है, ये भी मैनी वन है, लेकिन ये मैनी वन का स्पेशल केस है और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो वैसे देखा जाए तो 3 टाइप हुए, 1 1, मैनी वन एंड कांस्टेंट। फर्क क्या है, कांस्टेंट भी वैसे मैनी वन तो है, लेकिन मैनी वन का स्पेशल केस है, तो उसको मैनी वन बोलने के बजाय हम स्पेसिफिकली बोलेंगे तो वो कांस्टेंट है। कैटेगरी देखी जाए तो मैनी वन ही है, लेकिन उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, इसका स्पेसिफिक नाम है। किसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव गॉट सेम इमेज और कॉमन इमेज इन कोडोमेन देन इट बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ मैनी वन फंक्शन, ऐसा मान के चल सकते हैं। दूसरी चीज, कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होगा वो रेंज में एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि सभी का एक ही इमेज बन रहा है और आपको पता है रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस। तो कांस्टेंट फंक्शन के रेंज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, मतलब वो सेट में एक ही एलिमेंट होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही इमेज जो है वो रेंज में होने वाली है। दूसरी चीज, मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप x की कोई भी वैल्यू लो, 1 2 3 4, सभी के लिए y में सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है b। 1 का भी वैल्यू b है, 2 का भी वैल्यू b है, 3 का भी वैल्यू b है, 4 का भी, मतलब x की हर वैल्यू के लिए y में मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज a straight line parallel to x axis। कब y is function of x, तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए y में अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो उस वक्त आप बोल सकते हो कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक एडिशनल पॉइंट जो MCQ या 1 लाइनर में कवर होता है, नॉलेज में होना जरूरी है।
तो हम इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से भी टाइप्स है, लेकिन वो अभी हमें पढ़ने नहीं है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन थर्ड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो दो कैटेगरी होती है, वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। और मैनी वन में यदि सभी एलिमेंट किसी एक ही कांस्टेंट नंबर या एक ही इमेज बना रहे हैं तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, जो कि मैनी वन का स्पेशल केस है। उस हिसाब से देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, मैनी वन एंड कांस्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये आपके प्रॉपरली समझ में आ गया है। 2 और थियोरेटिकल पॉइंट डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो वो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 एडिशनल पॉइंट जो डिस्कस करने वो है इक्वल फंक्शंस एंड रियल फंक्शन। पहले हम समझते हैं कि इक्वल फंक्शन क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 फंक्शन है, फंक्शन f एंड फंक्शन g। अच्छा, f जो है वो a to b है और g जो है वो a to c है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों फंक्शन सेम डोमेन पर डिफाइन है, दोनों का डोमेन तो सेट A ही है। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों फंक्शन के डोमेन मतलब df और dg एक ही है। हाँ, तो यदि 2 फंक्शन डिफाइन ऑन सेम डोमेन है जिसका df और dg इक्वल है, मान लीजिए वो 2 फंक्शन f एंड g है और जिसमें df और dg इक्वल है, हाँ है सेट A, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि ये फंक्शन इक्वल फंक्शन हो सकते हैं। अब ये इक्वल है कि नहीं उसके लिए दूसरी एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कि यदि दोनों के डोमेन सेम है उसके साथ साथ दोनों की रेंज भी सेम है। और रेंज मैंने लिखूंगा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ईच वैल्यू ऑफ x या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए rf और rg इक्वल है। इसका मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ x f of x इज इक्वल टू g of x इंडिविजुअली हर वैल्यू के लिए। तो आप बोल सकते हो कि f एंड g आर इक्वल फंक्शन। इक्वल कब माना जाएगा? यदि 2 फंक्शन के डोमेन भी सेम हो और यदि 2 फंक्शन के रेंज भी सेम हो, डोमेन और रेंज दोनों सेम है, को डोमेन कोई भी हो सकता है, सिर्फ इमेजेस के सेट की बात कर रहे, रेंज भी सेम हो, तो हम उसको इक्वल फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहां वर्ड यूज किया है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। हाँ, ये जरूरी है, सिर्फ rf और rg इक्वल है लेकिन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। इसका क्या मतलब है? इसका मैं लॉजिक आपको बताऊं क्या होता है। मान लीजिए फंक्शन f जो है वो a और b के बीच में है, ये f फंक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें यहां पर है 1 2 3, यहां पर है a b c d, 1 is connected to b, 2 with c and 3 with d। दूसरा फंक्शन g है जिसका भी सेट तो डोमेन सेट तो सेम ही है, मतलब 1 2 3, और ये C जो सेट है उसमें आप को डोमेन में B C D E ये ले लेते हैं। डोमेन सेम है, को डोमेन सेम हो जरूरी नहीं, लेकिन इमेज क्या है? तो 1 की इमेज जो है वो D है, 2 की इमेज C है और 3 की इमेज B है। तो यहां आप बोल सकते हो कि डोमेन क्या है? सेट A 1 2 3। यहां डोमेन क्या है? सेट A 1 2 3। ओके, तो इसको हम बोलेंगे भाई df इक्वल्स टू dg। rf क्या है? rf मतलब सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस में b c d आ रहा है, b c d। rg का मतलब भी सेट ऑफ इमेजेस, तो वो भी bcd ही है।
तो आप तो बोल सकते हो कि हाँ भाई RF इज इक्वल टू RG, हाँ है, लेकिन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x है ना, ये नहीं है। टोटालिटी में RF और RG इक्वल है, लेकिन ये इक्वल फंक्शन नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां f ऑफ 1 का मतलब b होगा, जबकि यहां g ऑफ 1 का मतलब d है। सेट इक्वल हो गए लेकिन इंडिविजुअल इक्वल नहीं है, क्योंकि f ऑफ 1 इज b एंड g ऑफ 1 इज d। देखो 1 का इमेज d है, यहां 2 का इमेज c है, यहां भी 2 का इमेज c है, तो चलो ये तो बराबर हुआ। लेकिन यहां 3 का इमेज d है और यहां 3 का इमेज b है। टोटालिटी में RF और RG इक्वल हो रहे हैं, लेकिन यहां जैसे f ऑफ 2 का मतलब है c, g ऑफ 2 का मतलब भी c है, लेकिन f ऑफ 3 का मतलब a है, जबकि g ऑफ 3 का मतलब b है। तो ये इंडिविजुअली fx और gx इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है कि यदि RF और RG इक्वल भी हुए, लेकिन फॉर ईच वैल्यू, ऑल वैल्यूज नहीं बोला है, ईच मतलब इंडिविजुअली भी सेम होना चाहिए, तो ही आप उसको इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये केस में f इज नॉट इक्वल टू g। कब इक्वल होंगे? यदि हर फंक्शनल वैल्यू या इंडिविजुअली हर x की वैल्यू के लिए इमेज भी कॉमन हो सकता है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इंडिविजुअली, तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वल है। तो फंक्शन इक्वल है या नहीं है वो टेस्ट करना हो तो पहली कंडीशन है कि दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन या फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, मतलब फंक्शनल वैल्यू इंडिविजुअली इक्वल होने चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि ये दो फंक्शन इक्वल है, जिसको इन जनरल बोला जाए तो df इक्वल्स टू dg। सपोज दो फंक्शन f एंड g है तो, एंड rf इक्वल्स टू rg, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखना चाहिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इक्वल फंक्शन क्या है वो तो समझ लिया। एक और कॉन्सेप्ट है और वो है रियल फंक्शन। चलिए रियल फंक्शन क्या है? देखो कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन a टू b है, तो यदि ये फंक्शन का डोमेन मतलब यहां पर a या तो रियल नंबर है या तो एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे, सिर्फ मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, को डोमेन क्या है वो छोड़ दीजिए। यदि डोमेन आपका रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई भी सबसेट है, तो आप उसको बोल सकते हो कि दिस इज अ फंक्शन ऑन रियल नंबर। फंक्शन ऑन या फंक्शन डिफाइन ऑन रियल नंबर, मतलब जो फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है या एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूं, ऐसे फंक्शन को फंक्शन ऑन रियल नंबर बोलेंगे। यदि फंक्शन का कोडोमेन, यहां कोडोमेन या रेंज भी मैं बोल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहां पर कोडोमेन या रेंज जो है वो शायद बी या बी का कोई सबसेट होगा, वो भी रियल नंबर या एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो डोमेन के साथ साथ ये भी है, ये दोनों एक साथ आ गए, तो आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा फंक्शन है वो रियल फंक्शन माना जाएगा। मतलब अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन इफ डोमेन एज वेल एज को डोमेन, और यू कैन से रेंज, कभी कभी रेंज भी इसको बोलेंगे, ठीक है, आर रियल नंबर और एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट बिकम्स रियल फंक्शन। जैसे कॉस्ट फंक्शन या रेवेन्यू फंक्शन
ये सब रियल फंक्शन है। तो रियल नंबर में डिफाइन होने वाले फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलेंगे, जिसका डोमेन भी रियल नंबर या उसका सबसेट और कोडोमेन या रेंज भी रियल नंबर या उसका सबसेट है, तो वो रियल फंक्शन माना जाएगा। सिर्फ डोमेन की बात करें तो फंक्शन ऑन रियल नंबर बोलेंगे, दोनों आ गए तो वो रियल, दोनों मतलब डोमेन एज वेल एज कोडोमेन दोनों रियल नंबर है तो या रियल नंबर के सबसेट है तो वो रियल फंक्शन माना जाएगा। तो ये एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट था, इसके बेस पर ज़्यादातर एमसीक्यू और वन लाइनर ही सेट होते हैं और ये रियल नंबर के एप्लीकेशंस हम ज़्यादातर नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये टॉपिक के साथ पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन खत्म होता है। अब थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।